ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहते हैं गायत्री माता को जो है वेदों की जननी कहा जाता है। जो हमारे चार वेद हैं, उस वेदों को अगर आप ना भी पढ़ो, लेकिन अगर इस गायत्री मंत्र का आपने जाप कर लिया और इसका अर्थ समझ लिया, तो आपको चार वेद पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि इस मंत्र में चारों वेदों का जो सार है एक ही उसमें छिपा हुआ है। गायत्री माता को जो है वेदों की जननी कहा जाता है। कहा जाता है कि गायत्री माता जो सभी वेद हैं, जो वेद हैं चारों के चारों, वह गायत्री माता से ही उत्पत्ति हुई है उनकी। इसलिए उन्हें वेद की माता भी कहा जाता है। गायत्री माता का जो मंत्र होता है, वह जितने भी मंत्र हैं उसमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र जो है गायत्री मंत्र माना जाता है। बहुत सारी जगह आप जाकर देखो, मंदिर में है, बहुत सारे बिजनेसमैन के घर में जाकर देखो, बहुत सारी जगहों पर जाकर देखोगे तो आप पूरे दिन गायत्री मंत्र का जाप चलता रहता है। कहीं पर जो है वो जो भगवान भोलेनाथ का जो है महामृत्युंजय जाप भी चलता है। कुछ लोग इस तरीके से भी रखते हैं कि किस जैसे कि सोमवार का दिन है, भगवान भोलेनाथ का दिन है, उस दिन जो है महामृत्युंजय जाप चल रहा होता है। फिर उसके बाद जो है मंगलवार को हनुमान जी का चल रहा होता है। तो जिसका जैसे दिन होता है उसका, खासकर बात की जाए अगर माता गायत्री का जो है बहुत सारे जगह पर जो है हमेशा जो है गायत्री मंत्र चलता रहता है। अगर बात वही मैं बता रहा हूँ आपको, अगर गायत्री मंत्र का जो जाप अगर आप करते हैं तो चारों जो चार वेद हैं उसका ज्ञान जो है आपको एक ही मंत्र के अंदर मिल सकता है। बात करेंगे आज हम गायत्री माता के बारे में। गायत्री माता का जन्म, इनके बारे में कई सारी जो है रहस्यमयी बातें हैं, उसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। हम गायत्री मंत्र तो पढ़ते हैं, लेकिन माता से जुड़ी कई सारी ऐसी घटनाएं हैं, कई सारे ऐसे रहस्य हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि माता गायत्री की अगर उत्पत्ति की बात की जाए इनकी, क्योंकि संसार के निर्माता, संचालक, संहारक यानी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनकी आराधना करते हैं। क्योंकि अगर इन किसी भी ज्ञान की अगर बात की जाती है, एक तरीके से माता सरस्वती हैं, दूसरी तरीके से माता गायत्री हैं। दोनों देवियों को जो है ज्ञान के लिए ही पूजा की जाती है। अगर पूरी सृष्टि में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो वह सब कुछ इनके कारण ही चल रहा है। क्योंकि अगर सृष्टि में लोग ज्ञानी होंगे तभी सृष्टि सही तरीके से चल पाएगी। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों लोग जो है इनकी आराधना इसलिए करते हैं कि सृष्टि में सब कुछ अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से चलता रहे। तो यह सब कुछ जो है भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वह जो है गायत्री माता की हमेशा आराध्य माने जाते हैं। और इनका जो मंत्र है गायत्री मंत्र, इसका मान्यता ये भी है कि इस मंत्र को अगर आप, काफ़ी सारे लोग हैं 108 बार, 1008 बार लोग जपते भी हैं और उनके जीवन में उस तरीके से बदलाव भी होता रहता है जैसे वो मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट में एक बार लिख दें जय गायत्री माता। और अगर वो लिख सकते हैं तो गायत्री मंत्र ही पूरा लिख दें और वीडियो को आप पूरा देखना। सबसे पहले हम यह जानते हैं माता जो गायत्री हैं, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार माता गायत्री के जो है 5 मुख और 10 हाथ हैं। माता आप सभी को पता है श्वेत हंस है, उसमें जो है विराजित होती हैं। माता को जो मुख्यतः है ज्ञान की देवी के रूप में पूजा जाता है। पुराणों में वर्णन मिला हुआ है कि ब्रह्मा जी का जो शरीर है उससे एक एक स्वर्ग सुंदरी जो है तरुण रूप से उत्पन्न हुई, मतलब एक रोशनी उत्पन्न हुई थी। जैसे वह जो है उनके अंगों से उत्पन्न हुई और उनके रूप में उनका ही इस तरीके से, मतलब जैसे ब्रह्मा जी के शरीर से यह उत्पन्न हुई। तो जब यह उत्पन्न हुई तो इनके जो है एक इतनी ज़्यादा तेज एक रोशनी थी और इसी तेज के कारण उनको जो है सृष्टि को चलाने के लिए, ज्ञान की बातें फैलाने के लिए उनको जो है, जो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा उनको जो है अर्पित किया गया कि आप जाकर जो है पूरी सृष्टि में जो है ज्ञान की तरह तरह की बातें बताओ। जो चारों वेद में अगर कोई गलतियां मिलती हैं तो उसको सही तरीके से कैसे किसको बताना है, उसके बारे में भी कई सारी कहानियां देखने को मिलती हैं। गायत्री माता के बारे में खास बात ये भी कहा जाए, गायत्री माता को एक बार किसी ऋषि मुनि ने श्राप भी दिया था। उसका कारण भी बहुत बड़ा है। गायत्री माता को श्राप इसलिए दिया गया था कि गायत्री माता को जैसे कि ज्ञानवर्धक देवी माना जाता है। तो जब वह जो है अपने चारों वेदों का जो है प्रचार प्रसार कर रही थी, पूरी सृष्टि को जो है ज्ञान की शिक्षा दे रही थी, शिक्षा देते देते जो है कुछ लोग जो है इनका जो है गायत्री मंत्र है, जैसे कि इनके गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का कुछ लोग जो है उच्चारण तो कर रहे थे अपना ज्ञान पाने के लिए, लेकिन उससे हुआ क्या कि वह जो है सही तरीके से जो इनका जो है मंत्र का उच्चारण है वह नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण से जो है
बहुत सारे लोगों के ऊपर गलत असर पड़ रहा था। तो बहुत सारे लोग जो है गलत असर पड़ रहा था तो गलत काम भी कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत लोग थे, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए थे। जब गायत्री माता जो है लोगों को जो है शिक्षा दे रही थी तो उनमें कुछ लोगों को जो है गायत्री मंत्र पढ़ने में बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही थी। एक ऋषि भी थे उसी में से। उन ऋषि ने देखा कि जो है इस मंत्र में जो है इतनी सारी जो है खामियां हैं। बात की जाए वेद का तो वेद जो है कोई लेकर तुरंत पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन गायत्री मंत्र को अगर कोई सही सही तरीके से उच्चारण कर लेता है और उसका अर्थ समझ लेता है तो चारों वेदों का जो है ज्ञान उसको वैसे ही हो जाएगा। जो ऋषि थे वह तो यह काम कर पाए, लेकिन बाकी सारे लोग जो वेद पढ़ भी रहे थे धीरे धीरे सीखने की कोशिश कर रहे तो उसको एक गायत्री मंत्र दे दिया। और उसके बाद उसको लोग कुछ लोग जो है लालच में आ गए कि जो है हम गायत्री मंत्र पढ़ लेंगे तो हमें चारों वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और इसका अर्थ हम समझ लेंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जैसे ही लोग जो है पढ़ना शुरू करे तो कुछ लोगों को ऊपर उसका गलत फर्क हुआ। इस कारण से जो है एक ऋषि मुनि जो है बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा हो जाते हैं गायत्री माता के ऊपर और वह जो है माता को श्राप देते हैं। और वह श्राप यह होता है कि जाओ, जो तुम्हारा मंत्र है यह मंत्र जो है जैसे जैसे कलयुग अपना रूप बदलेगा वैसे वैसे इस मंत्र की जो है कहते हैं यह मंत्र जो है काम इसका प्रभाव जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसीलिए इसीलिए आज ऐसा एक समय आ चुका है कि गायत्री मंत्र का लोग उच्चारण तो कर रहे हैं, लेकिन ये इस मंत्र का जो प्रभाव होता है उतना तेजी से नहीं पढ़ पाता है। ना ही इसका जो अर्थ है गायत्री मंत्र का जो अर्थ है इसको ज़्यादातर लोग समझ पाते हैं। इसके कई सारे जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर कह और बात बात की जाए माता के बारे में, मैं आपको एक कहानी बता रहा था जिसमें जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के से जुड़ी एक कहानी है माता गायत्री जी के साथ। कहते हैं एक बार जो है ब्रह्मा जी कहीं जा रहे होते हैं। ब्रह्मा जी कहीं जा रहे होते हैं तो उनको कुछ कहते हैं बहुत ज़्यादा अचानक से कुछ काम आ जाता है। उनको एक यज्ञ में जाना पड़ता है और उस यज्ञ का रूल होता है कि आप आएंगे तो अपनी धर्मपत्नी के साथ ही आएंगे। अब धर्मपत्नी के साथ तो आना है ठीक है। अब लेकिन ब्रह्मा जी अगर नहीं जाते उस यज्ञ में तो सृष्टि का जो है प्रलय भी हो सकता था। लेकिन उनको उस यज्ञ में पहुंचना था और जो उनकी धर्मपत्नी थी सावित्री जी वो जो है वहाँ पर थी नहीं। तो उस समय जो है यह काफ़ी सोच में पड़ गए। तो रास्ते में ऐसा मान्यता है कुछ जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि जो है रास्ते में उनको मिलती हैं गायत्री देवी। गायत्री देवी को जो है वो जो है उत्पन्न तो उनके शरीर से ही हुई हैं, लेकिन अब उनका जो है ऐसी जगह जो है भगवान ब्रह्मा जी फंस गए थे कि वहाँ से निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल था। इसलिए जो है वह गायत्री माता के साथ जो है तुरंत विवाह करते हैं और इनको लेकर जाते हैं। और इनको लेकर जाते हैं उस यज्ञ में भाग लेते हैं जहाँ पर जो है बिना जो है धर्मपत्नी के साथ जो है यज्ञ में भाग लेना मुश्किल था। तो वहाँ पर जाकर गायत्री माता के साथ जो है भाग लेते हैं और उसके बाद जो है सृष्टि को जो है लय होने से बच जाती है। जब सृष्टि लय होने से बच जाती है फिर दोबारा से जो है जो ब्रह्मा जी होते हैं गायत्री माता को ये बोल देते हैं कि जाओ आप जो काम कर रहे थे पूरी सृष्टि में वह जाकर अब भी काम करती रहो। तो यह चीज़ जो गायत्री माता की से जुड़ी कुछ कहानियाँ और कुछ तथ्य, आइए जानते हैं गायत्री माता के बारे में। विश्वामित्र का कथन है, आप सभी लोग विश्वामित्र को जानते हो। विश्वामित्र का यह कथन था कि गायत्री का जो मंत्र है गायत्री मंत्र है वह जो है चारों वेदों के समान, उसमें मतलब उस चारों वेदों में ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो गायत्री मंत्र जैसा देखने को मिलता है। तो यह भी काफ़ी इतने बड़े जो है भी ऋषि मुनि थे जो विश्वामित्र थे उन्होंने यह बात कही है। तो इसके बाद अगर बात की जाए गायत्री माता से जुड़े कुछ सवाल के बारे में, जैसे माना जाता है सृष्टि में अगर इसकी उत्पत्ति की बात की जाए गायत्री माता की तो सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी जो है गायत्री माता का जो है मंत्र जो है प्रकट हुआ था, ऐसी मान्यता है। माता जो गायत्री हैं इनको जो है कृपा से गायत्री माता का जो है मंत्र जो है व्याख्या कर अपने चारों मुखों से, अब गायत्री माता के जो है मैंने बताया आपको 4 मुख हैं और जो है 10 हाथ हैं इनके। तो वही है कि इनके जो चारों मुख हैं उससे जो है एक तरीके से एक साथ ही जो है चारों मुंह से एक तरीके से जब चारों से मंत्र निकला तो उससे निकले 4 वेद। लेकिन उस चारों मंत्र से जब एक चीज़ बनी तो वो बना गायत्री मंत्र। तो चारों वेद का जो है निवारण भी जो है गायत्री माता से हुआ है और उन्हीं से उनका जन्म हुआ है। चारों वेद तो ही साथ में एक गायत्री मंत्र निकला हुआ है और वह गायत्री मंत्र इतना ज़्यादा ताकतवर है कि उसको जो भी बार पढ़ लेता है या फिर उसका उच्चारण करने से आप जो है अगर आप उसका अर्थ समझ सकते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं। कहते हैं गायत्री मंत्र जो गायत्री माता है यह किसका अवतार मानी जाती हैं। गायत्री माता जो है देवी हिंदू कहते हैं हिंदू धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण देवी मानी जाती हैं। इनका जो है
कहते हैं कि इनका जो अवतार है या जो है मूल रूप से जो है ये माता जो है पार्वती, माता लक्ष्मी, माता गौरी का ही रूप मानी जाती हैं। इनको जो है सावित्री देवी के नाम से भी जाना जाता है। गायत्री माता का मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया ब्रह्मा जी वाली कहानी, ये जो है बहुत ही अचंभा करने वाली कहानी देखने मिलते हैं। गायत्री माता का जो श्राप है उसके बारे में मैंने बताया, कुछ मानसिक अराजकता फैल रही थी लोगों के बीच, इसलिए उनको जो है श्राप भी दिया गया है। बात की जाए हिंदू धर्म में जो है गायत्री देवी कौन है, वह जो है एक वैदिक ऋचाओं की देवी हैं के रूप में इनको पूजा जाता है। देवी गायत्री को जो है वेद माता के नाम से भी जाना जाता है। उनके 4 सिर हैं, 10 हाथ हैं और उन्हें जो है तीन, उन्हें कई बार जो है त्रिमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। इनको इसलिए भी कहते हैं त्रिमूर्ति क्योंकि देवी सरस्वती, देवी पार्वती, देवी लक्ष्मी के अवतार को के रूप में भी इनको पूजन किया जाता है। बात की जाए माता गायत्री का जो है दिन कौन सा होता है, हर साल जो है ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो है गायत्री जयंती का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन एकादशी को जो है निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी को सभी एकादशी में से सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। गायत्री माता के जो जन्मदिन का विधिवत तरीके से, विधि विधान तरीके से गायत्री माता की पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद जो है आरती करके जो है प्रसाद का वितरण किया जाता है। कई सारे लोग इस दिन भंडारा भी करवाते हैं। गायत्री मंत्र में कितनी सच्चाई है, कहते हैं गायत्री मंत्र का सरल और गोपनीय अर्थ है, हम ईश्वर की महिमा पर ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान की सभी दूर करने वाला है, वही हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य के पथ पर ले जाए। इसीलिए कहते हैं यह तो मानव द्वारा रचित, जो मैंने बताया आपको, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यह तो मानव के द्वारा रचित, जो मैंने आपको अर्थ बताया, यह अर्थ जो है मानव के द्वारा रचित है। अर्थ ये बात मूल रूप से इसका क्या अर्थ है, इसका अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया। अगर जो अर्थ मैंने बताया या आपने पढ़ा हो कभी भी, अगर वह जो है सत्य होता तो आज तक जो है बहुत सारे लोग ज्ञानी मिल जाते, लेकिन इतने ज्ञानी नहीं हैं। तो खासकर बात ये भी है कि जो हम लोग गायत्री मंत्र का मंत्र मतलब समझते हैं वह दरअसल वह मतलब है ही नहीं। जैसे कि मैंने बताया, हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान की दूर करने वाला है, वह हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य की पथ पर ले जाए। यह है गायत्री मंत्र का अर्थ। लेकिन बात यह भी हो सकती है, यह मंत्र सच भी हो सकता है, लेकिन जो इसके अंदर चीज़ें कही गई हैं हम उस पर क्या हम लोग जो है सही तरीके से उतर रहे हैं, नहीं उतर रहे हैं, खरे उतर भी रहे हैं, नहीं उतर पा रहे हैं। क्योंकि यह सारी बात देखने वाली होती है कि कई बार जो है हमारे जीवन में कुछ उतार चढ़ाव होता रहता है, तो वहाँ से हमें देखने को मिलता है गायत्री माता का जो मंत्र है वह उसका प्रभाव कितना ज़्यादा बड़ा माना जाता है। इसी तरीके से बात की जाए, अगर गायत्री माता का जो मंत्र है उसके सबसे बड़े भक्त कौन थे। अब एक बात ये बताओ आपको, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो रावण था उसने जो है गायत्री मंत्र की रचना करी थी। यह एक जो है अलग सी बात है, लेकिन यह भी सोचने वाली बात है कि जो रावण था वह जो है भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहा था, लेकिन मंत्र का जो जाप कर रहा था वो मंत्र का जाप कर रहा था गायत्री माता का। तो यह भी काफ़ी सोचने वाली बात है कि गायत्री माता का जप करके वह जो है भगवान भोलेनाथ को जो है प्रसन्न कर पाया, तो वह कितना बड़ा ज्ञानी था। यही बात की जाए गायत्री माता की सवारी के बारे में मैंने आपको बता दिया। माता जो है श्वेत हंस पर विराजमान है। चारों जो है वेद जो हैं उनके जो है माता के लिए खासकर पूजा की जाती है। माता की बात अगर की जाए तो माता से जुड़ी कई सारी और रहस्यमयी कहानियाँ हैं, रहस्यमयी वो हैं, लेकिन मुख्यतः जो है माता सरस्वती, माता गायत्री माता को मतलब शिक्षा के लिए ही पूजा जाता है। चाहे गायत्री मंत्र हो और चाहे सरस्वती माता हो, किसी भी आप शिक्षा संस्थान में चले जाएं तो माता गायत्री और माता जो है जो सरस्वती हैं इन्हीं की जो है प्रतिमाएं आपको देखने को मिलती हैं। यह था पूरा कंप्लीट सार जो है गायत्री माता का वीडियो। आपने देखा हो अगर पूरा वीडियो तो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ और आपको जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। जय गायत्री माता। जय माता दी, जय गायत्री माता। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गायत्री माता का जन्म कैसे हुआ, उनका जो है धरती पे अवतरण कैसे हुआ। उसके बाद ये भी जानेंगे कि जैसे गायत्री माता का जन्म किस कारण से हुआ था, किस उद्देश्य से उनका जन्म हुआ था। जैसे सृष्टि की जब रचना होनी शुरू हो गई थी उस समय किस कारण से जो है
जो है गायत्री माता का जन्म होता है, क्योंकि गायत्री माता को जो है मुख्यतः जो 4 वेद हैं हमारे, उसके लिए ऐसी मान्यता है। उसी के कारण इनको जो है ज्ञान बांटने के कारण जो है माता का जो है अवतरण करवाया गया था। जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनको जो है आदमी तक, जो व्यक्ति बनाए गए थे उन तक पहुंचाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। इसलिए ऐसी मान्यता है जो माता का जो है जन्म उसी के कारण ही करवाया गया था। यह भी जो माता का जन्म है, यह जो है भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही उनका जो है अवतरण धरती पर करवाया जाता है या सृष्टि में करवाया गया। तो आज हम इस वीडियो में पूरी कहानी जानेंगे, माता जो गायत्री हैं इनके जन्म की पूरी कहानी जानेंगे, और काफ़ी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गायत्री माता के जन्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है। पुराणों में जो देवी गायत्री हैं उनका अवतरण ऐसा माना जाता है कि अचानक से हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि एक जब तक मतलब ज्ञान की बातें नहीं होंगी उसके बारे में उन लोगों तक पता नहीं चलेगा। इसी कारण से माता का अवतरण कराया गया था। ऐसी मुख्य बातें जो मानी जाती हैं, ब्रह्मा के मुख से अचानक से निकला था गायत्री मंत्र। जो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं उससे अचानक जो है गायत्री मंत्र निकला चारों मुँह से। उसके बाद 4 देवियाँ जो है प्रकट होती हैं। जो ब्रह्मा जी होते हैं वह उन देवियों का नाम रखते हैं माता गायत्री। वो चारों देवियाँ फिर एक में ही समाहित हो जाती हैं। देवी गायत्री को जो है वेद माता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अभी मैं आपको कहानी में बताऊंगा कि ऐसा क्या है जो माता को जो है वेद माता के नाम से क्यों जाना जाता है। इसी तरीके से गायत्री मंत्र जपने वालों को मान की प्रतिष्ठा बढ़ती है। बाकी इसके अलावा जो ज्ञान, क्योंकि गायत्री मंत्र के अंदर ऐसी मान्यता है कि अगर गायत्री मंत्र को अगर आपने समझ लिया तो आपको 4 वेद पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ गायत्री मंत्र से ही, क्योंकि जो गायत्री मंत्र का जो पूरा उच्चारण है उसको देखेंगे, और जो पूरा वेद है, क्योंकि जो वेद हैं चारों उनका पूरा का पूरा जो है लोगों तक पहुंचाने का काम माता गायत्री ने किया था। तो गायत्री माता को ही, अगर जो गायत्री माता का ही मंत्र है, अगर आप उसको पूरा उच्चारण सही तरीके से समझ लेते हैं तो आपको वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी मान्यता है। गायत्री माता की जयंती भी आप सभी को पता है मनाई जाती है। तो उस तरीके से देखा जाए तो गायत्री माता का काफ़ी ज़्यादा जो है मान सम्मान माना जाता है। हर साल जैसे सरस्वती जयंती मनाई जाती है वैसे गायत्री माता की जयंती मनाई जाती है। माता की अगर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना जाए कि जो है गायत्री माता का जन्म कुछ इस प्रकार से हुआ था। सृष्टि की रचना के होने के बाद जो है चारों वेद की भी रचना होती है, जिसमें जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होते हैं। तो यह 4 वेद जब सामने आते हैं तो यह भी होता है कि यह वेद तो बन गए हैं, उसके अंदर जो शिक्षा है उस शिक्षा को लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए। तो इसके लिए भी, और एक बार भी ऐसा लगता है कि जो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं खुद पढ़कर जो है जिसके बारे में, जैसे मैं सृष्टि का मैं लिखता हूँ तो मैं जो है लोगों की उसी तरीके से मैं लिख भी देता हूँ कि लोग इसको पढ़ें या नहीं पढ़ें, किस तरह किसको ज्ञान होगा नहीं होगा, उस हिसाब से ब्रह्मा जी सोचते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वो जो है काफ़ी समय तक बीत जाता है, तो उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि लोगों तक जो है यह जो ज्ञान की बातें हैं या जो चारों वेद हैं इनकी शिक्षा जो है लोगों तक पहुंचानी चाहिए। जैसा कि आपको पता है सृष्टि का निर्माण जो है भगवान विष्णु, उनके जो है जो नाभि होती है वहाँ से कमल निकला, कमल से जो है भगवान जो है ब्रह्मा पैदा हुए। ब्रह्मा जी के जो है 4 मुख थे। उसके बाद जो है यह सारी चीज़ें सारी होती हैं। उसके बाद जो है एक दिन भगवान जो विष्णु होते हैं वह खुद ही कहते हैं कि जो इंसान बनाए गए हैं या जो मनुष्य बनाए गए हैं जो है जाकर जो है धरती पर रहेंगे, उनको जो है शिक्षा कैसे मिलेगी। तो यह एक काफ़ी बड़ा जो है सवाल था। तो भगवान विष्णु तो यह बोलकर जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उसके बाद जो है 4 वेदों का जो है निर्माण करते हैं। और उसके बाद जो है 4 वेदों के जो है अवतरण के बाद भगवान जो ब्रह्मा होते हैं वह भी काफ़ी सोचते समझते हैं, और वह पहले यह सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है यह तक जो शिक्षा हो है इसके अंदर वह लोगों तक पहुंचाई जाए। लेकिन काफ़ी समय बीत जाता है, नहीं पहुंचा पाते हैं। तब वह सोचते हैं कि अब इसके लिए कुछ उपाय सूझा। तो उन्होंने जो है एक दिन जो है काफ़ी सोच ही रहे थे कि अचानक से जो उनके चारों मुख थे उससे जो है गायत्री मंत्र अचानक से, ऐसी मान्यता है कि अचानक से उनके मुंह से जो है गायत्री मंत्र निकल जाता है।
तो जब उनके मुंह से गायत्री मंत्र निकलता है तो उनके जो है चारों मुख से जो है वहाँ से जो है चार देवियाँ जो है प्रकट होती हैं उसी समय जैसे ही गायत्री मंत्र निकलता है। तो जैसे माता गायत्री माता का जन्म होता है और वह वहाँ पर अवतरण होती हैं सृष्टि में, तो वह जो है ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ के नमन करती हैं और उनके नमन करने के बाद जो है ब्रह्मा देव पूछते हैं कि आप देवी कौन हैं। तो माता जी बताई कि जो अभी आपने जो संस्कृत में उच्चारण किया था वही जो है गायत्री माता मैं हूँ, और जिसका आपने उच्चारण किया था वह मैं ही हूँ। तो गायत्री माता का जब भगवान ब्रह्मा को यह पता चलता, अचानक से गायत्री माता का मैंने जो है उच्चारण किया है और गायत्री माता का जो है अवतरण हो चुका है सृष्टि में। उसके बाद जो है देवी जो होती हैं चारों की चारों देवी जो है भगवान जो ब्रह्मा होते हैं उनको देखकर जो है प्रणाम करती हैं। उसके बाद जो ब्रह्मा जी होते हैं उनसे पूछते हैं कि आप देवी कौन हैं, तो वह बताती हैं जो है मैं गायत्री हूँ और अभी आपने जो उच्चारण किया था संस्कृत में वही देवी हूँ मैं। तो जो है ब्रह्मा जी काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं। काफ़ी सोचने समझने के बाद जो है उनका नाम जो है गायत्री तो था ही, और जो है फिर उनके लिए काम सोचने लगते हैं। तो जो वेद थे वह जो है वहीं उसी काम में लगे हुए थे ब्रह्मा जी। काफ़ी सोचने समझने के बाद वह सोचते हैं कि देवी चार देवियाँ देखते हैं और जो है चारों के हाथ में जो है उनको पास में बुलाकर जो है चारों वेद करके एक एक करके उनके हाथों में दे देते हैं और उनको बताते हैं कि आप जो इसके अंदर की जो शिक्षा है वह जो है आपको मनुष्य तक किसी न किसी तरीके से पहुंचानी है। अब यह आप देखो कि कैसे आप पहुंचाओगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि जो गायत्री माता होती हैं वह लेकर जो है जो चारों वेद होते हैं और चारों देवियाँ होती हैं वह जो है वेदों को सारा एक तरीके से जो है पूरा पढ़ना शुरू कर देती हैं। और क्योंकि वह वेद हैं और उनके अंदर ऐसा ज्ञान है जो कि एक सृष्टि से निकला हुआ वह ज्ञान होता है, और उनको जो है पूरा पढ़ने में काफ़ी समय भी लग जाता है माता को। और उसके बाद जो देवता थे सारे के सारे वह भी वो उन वेदों को समझना चाहते थे कि उसके अंदर ऐसी क्या शिक्षा लिखी हुई है वो पढ़ें। तो काफ़ी समय बीत जाता है। इधर जो है धरती पर जो है चारों तरफ हाहाकार मचा होता है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का कोई भी वो नहीं था, कोई स्रोत नहीं था, ना ही कोई शिक्षा देने वाला था। जो भी शिक्षा देने वाले थे जैसे विश्वामित्र थे उस समय, उनको भी उतनी शिक्षा का ज्ञान नहीं था कि यह सारी शिक्षा कैसे लोगों तक पहुँचाई जाए। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। और जो गायत्री माता थी उनके पास जो देवता थे वह चारों वेदों को पढ़ लिया था, तो जो जितने भी देवता थे उनके पास शिक्षा लेने के लिए आते रहते थे। तो समय इसी तरीके से बीत रहा था, जो देवता थे वह खुद ही व्यस्त हो गए थे उन चारों वेदों को ज्ञान के बारे में जानने में। तो जो धरतीवासी थे उनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है ब्रह्मा जी एक दिन आते हैं और कहते हैं देवी अब आपका जो है समय आ चुका है, अब आप जो है यह जो है जो धरतीवासी हैं उनके लिए भी आप कुछ सोचो कि उनके तक कैसे किस तरीके से यह शिक्षा जो है चारों वेदों की पहुंचाई जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कोलाहल मचा हुआ है। गायत्री माता जो है ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेती हैं और जो चारों देवियाँ होती हैं वह एक देवी बन जाती हैं, और उनका नाम ही तभी से उनको जो है गायत्री माता के नाम से पूजा जाता है। और उसी समय जो है ब्रह्मा जी उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, उसी समय जो है जो गायत्री मंत्र होता है ब्रह्मा जी बोलते हैं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह बोलकर आशीर्वाद देते हैं और वह कहते हैं जो यह मंत्र का जाप करेगा और इस मंत्र को जो समझ लेगा उसको यह चारों वेदों के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस मंत्र के अंदर जो आपने पढ़ के इस सारे वेदों को समझा हुआ है, तो जो इस मंत्र को समझ लेगा उसको जो है यह चारों वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहते हैं और भगवान जो है ब्रह्मा जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जो माता जो है गायत्री होती हैं वह अब यह सोचती हैं कि किस तरीके से जो है हमें धरतीवासी तक इस शिक्षा को पहुँचाया जाए, चारों वेद के बारे में कैसे न कैसे करके जो है धरतीवासी को इसके बारे में बताया जाए। उधर धरती पर इतना ज़्यादा कोलाहल मचा हुआ था कि भागीरथ जो है ये इसलिए जो है लड़ाई कर रहे थे कि जो माता गंगा है उनको जो है धरती पर भेजा जाए लोगों के कल्याण के लिए, क्योंकि जो है धरती पर जो है उस समय बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था। तो वहाँ पर एक समय जो है भागीरथ जो है उस तरीके से प्रयासरत से गंगा माता को लाने के लिए कि लोगों का जो है किसी तरीके से पाप धुल जाए। दूसरी तरफ जो है महर्षि विश्वामित्र जो थे वह कठोर तपस्या इसलिए कर रहे थे कि जो धरतीवासी थे उनके लिए जो है यह सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो मनुष्य हैं उनको जो है कैसे ज्ञान पहुँचाया जाए। अभी सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई पाप बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी को कोई शिक्षा का ज्ञान नहीं है, कैसे किसको क्या करना है कुछ पता ही नहीं है।
तो ये सारी बातें देखकर जो है काफ़ी जो गायत्री माता हैं वह भी काफ़ी चिंतित होती हैं, और वह भी, और यहाँ पर जो है विश्वामित्र जो है कठोर तपस्या करते रहते हैं। तो जो गायत्री माता जो पहला स्रोत बनाती हैं वह जो है विश्वामित्र को ही बनाती हैं, और उसके बाद जो है माता विश्वामित्र के जो ऐसे कि वो कठोर तपस्या कर रहे होते हैं, उस तपस्या में आकर जो है माता जो है उनको जो है एक दिव्य रूपी तरीके से जो है उनको दर्शन देती हैं। विश्वामित्र को जब यह पता लगता है कि जो है हमारी जो तपस्या है उसमें किसी देवी ने जो है दर्शन दिया हुआ है, वह काफ़ी खुश होते हैं। और उसके बाद जो है जब दूसरे दिन वह दोबारा बैठते हैं जो है यज्ञ करने के लिए, तपस्या करने के लिए, तो माता साक्षात वहाँ पर दर्शन हो जाती हैं। जो यज्ञ कर रहे होते हैं उसी में से माता जो है गायत्री जो है अवतरण होती है धरती पर, और उसी समय जो है विश्वामित्र बोलते हैं गायत्री माता, उनको भी इस बात का ज्ञान हो चुका था जो महर्षि विश्वामित्र थे, क्योंकि वह जो है बहुत बड़े तपस्वी थे, तो उनको ज्ञान हो चुका है कि माता जो है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जैसे ही वहाँ से उनको आशीर्वाद देकर भेजा कि अब जाना है आपको जो है धरती पर जितने भी मनुष्य हैं उनको जो है इस वेद के बारे में बताना है, क्योंकि वेद अब वो पढ़ेंगे तभी जो है कुछ अच्छा करेंगे, तभी वो पापों से मुक्त होंगे। और दूसरी तरफ जो है भागीरथ जो है गंगा माता को नीचे जो है धरती पर लाने के लिए वो जो है प्रयासरत कर रहे थे। तो जब विश्वामित्र को यह बात, जैसे माता निकलती हैं आगों में से और उनके सामने प्रकट होती हैं, विश्वामित्र प्रणाम करते हैं, उधर माता जो है प्रणाम करती हैं, और उसके बाद जो है माता जो है बताती हैं कि जो है मेरे हाथ में जो है 4 वेद हैं, या जो है जितने भी धरती पर मनुष्य हैं उन तक पहुंचाना है, या जो है सृष्टि का नियम है कि कोई भी व्यक्ति जो है शिक्षा के बगैर ना रहे। और उसी के हिसाब से देखा गया तो जो है विश्वामित्र ने भी इस बात को माना, और उसके बाद जो है माता ने पहले कोशिश किया कि जो है जो विश्वामित्र थे जिन्होंने इतनी कठोर तपस्या करी थी, पहले जो है उन्हीं को उन 4 वेदों की जो है शिक्षा दिया जाए। गायत्री माता जो है जो विश्वामित्र होते हैं उनको जो है पूरी शिक्षा देने के बाद जो है वह भी जो है धरती पर काफ़ी सारे जो ऋषि मुनि हैं उनको जो है शिक्षा देती हैं, 4 वेद के बारे में बताते हैं। लेकिन जो ये ऋषि मुनि होते हैं इनको यह सारी बातें देखकर काफ़ी समझ में आ जाता है कि यह जो माता आई हुई है धरती पर उतरी हुई है यह कोई साधारण माता नहीं है, क्योंकि यह जो माता है अगर ये 4 वेदों को लेकर आई हुई हैं और ज्ञान दे रही हैं, और सृष्टि के नियम के अनुसार जैसे भगवान ब्रह्मा ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जाकर आपको शिक्षा की प्रचार प्रसार करना है इस 4 वेदों का, तो यह कोई आम माता नहीं हो सकती, साधारण कोई माता नहीं है। महर्षि विश्वामित्र जो होते हैं वह माता से पूछ लेते हैं, तो माता जो है बताती हैं कि अगर आप जो है इतनी कठोर तपस्या कर रहे हैं तो आपको जो है 4 जो है वेद हैं इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मेरा जो है गायत्री माता का जो अगर कोई मंत्र जपेगा और उस मंत्र को कोई समझ जाएगा, अच्छी बात यह भी है कि अभी तक उस मंत्र के बारे में कोई समझ नहीं पाया है, क्योंकि जो गायत्री मंत्र को समझ लेगा उसको वेद पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वही है, तो वो माता कहती हैं जो इस मंत्र को समझ लेगा वो जो है इन 4 वेदों का ज्ञान एक बार में ही ले सकता है। तो लेकिन वह जो है जो विश्वामित्र होते हैं वह भी उस मंत्र को नहीं समझ पाते हैं, और हालांकि वह जो है 4 वेद पढ़ते हैं। तो यह थी जो है माता जो है गायत्री की पूरी कहानी, जैसे कि मतलब गायत्री माता को मुख्यतः जो काम क्या था और कैसे उनका धरती पर अवतरण हुआ था इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे गायत्री माता है, आपको सब पता है कि गायत्री मंत्र जो है कितना महत्वपूर्ण है, और अब हम जानते हैं गायत्री माता को जब जपने की विधि और समय अगर हम देख लेते हैं तो वह कब कब हो सकता है। गायत्री माता का जप करने का सबसे पहला समय जो है भोर का समय माना जाता है। सूर्योदय से थोड़ी देर पहले मंत्र का जप शुरू कर दें और सूर्योदय तक करना चाहिए, जैसे सूर्य निकल जाए उसके बाद ना करें। मंत्र को जप करने के लिए दूसरा समय जो है दोपहर का वक्त माना जाता है। तीसरा वक्त जो है सूर्यास्त के बाद जब पूजा का शाम का जो है समय होता है उस समय का समय जो है सबसे अच्छा माना जाता है। और हाँ, अगर शाम को अगर 7 बजे के बाद अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करने की सोचते हैं तो यह सोच लीजिए, अगर आप जैसे जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद काफ़ी देर के बाद अगर आप सोचता है करने के तो ऐसा ना करें, अगर कर रहे हैं तो मौन रहकर करें, ऐसा लिखा हुआ है पौराणिक कथाओं में। तो यह था, और एक बार कमेंट में लिख देंगे जय माता दी, क्योंकि गायत्री माता की ये वीडियो थी पूरी समर्पित। और अगर बात की जाए गायत्री माता की, जो गायत्री माता का मंत्र है उसकी बात की जाए तो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और आप भी अगर हो सके जो है जब भी सुबह नहाकर जो है पूजा पाठ करने बैठते हैं तो कम से कम 5 से 7 बार जो है माता का जो है दोनों समय जो है इसका जो है मंत्र जपें, ताकि जो है आपके जीवन में कुछ शांति आए। और हो सकता है कि जो आपके दिमाग में कुछ गलत चल रहा होता है या कोई गलत सोच आती है तो उससे इन सारी चीज़ों को दूर मिलती है। जय माता दी।